Hi guys, so today we will be beginning with a very basic discussion of economics, जिस पे काफ़ी सारे concepts of economics are based. So a lot of the major topics such as GDP, GNP or national income accounting, aggregate demand, supply, they're all based on this basic concepts. ठीक है, so we'll be covering them one by one. It'll be a short video. Just I'll tell you the some of the core concepts that will help you strengthen your knowledge of economics. ठीक है. So firstly, we'll begin with factors of production. पहली बात तो let's just giving you a brief of what the subject is all about. So economics is basically a subject that studies about scarcity of demand and how do we utilize resources. ठीक है, resources का ही दूसरा नाम factors of production है. Let me give an example. For example, you have unwanted needs and wants. ठीक है, हमारी जो wants होती हैं, we know that they are endless. There's no limit to our wants. Suppose, let's say, Mr. X, he earns 100 rupees a month. ठीक है, he earns 100 rupees a month and now he wants to buy an iPhone. ठीक है, he also wants to buy a car and he also wants to buy, let's say, a pen, and he also wants to purchase some clothes. ठीक है, सो नाउ द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. ठीक है, ये एक बहुत एंडलेस लिस्ट है कि हमें क्या क्या चाहिए. इवन यू माइट बी वांटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. ठीक है, आपको PS4 चाहिए होगा, PS5 चाहिए होगा, यू नो, अ गेमिंग कंसोल, लेट्स से ब्रांडेड क्लोथ्स, लेट्स से अ फरारी. सो देयर इज नो एंड टू आवर वांट्स. ठीक है, बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. जो वो कमा रहे हैं मिस्टर एक्स, दैट इज लिमिटेड. ठीक है, सो वी हैव लिमिटेड resources. Now this limited resources and unlimited wants, this leads to a problem of allocation of resources. ठीक है, allocation of resources, that means where should Mr. X spend this 100 rupees. इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा एंड बजटिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, सो ही विल see what he can afford in this 100 rupees. Can he afford an iPhone? No, he cannot afford an iPhone. Can he afford a car? No, he cannot afford a car. Can he afford a pen? Yes, he can. Can he afford clothes? Yes, maybe some clothes he might afford. ठीक है, so ये अमाउंट कुछ ज़्यादा ही कम लिख दिया. Let's say he is earning 10,000 rupees a month. ठीक है, सो दिस लीड्स टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब ये रिसोर्सेज क्या हैं, यही इनका दूसरा नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ इमेजिन दैट देयर इज अ बिजनेस यूनिट. लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस. ठीक है, अब ये रिलायंस की कंपनी है जिसको मुकेश अंबानी जी चला रहे हैं. अब मिस्टर मुकेश अंबानी, ठीक है, व्हाट इज ही गेटिंग फ्रॉम द कंपनी? ही इज गेटिंग सम प्रॉफिट्स फ्रॉम द कंपनी. ठीक है, इनको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं. मुकेश अंबानी इसके कौन हुए, एंटरप्रेन्योर हुए, जो ये कंपनी को चला रहे हैं, जो ओन कर रहे हैं. ही इज एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है, नाउ देयर आल्सो मस्ट बी सम वर्कर्स, सम एम्प्लॉइज इन द कंपनी. ठीक है, इन एम्प्लॉइज को क्या मिल रहा है, let me change the color of this. So he is getting profits. What are these employees getting? These employees are getting wages, or let's say salary. ठीक है, now Mr. Mukesh Ambani must have taken some area. कोई लैंड होगा उनके पास जहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई होंगी. ठीक है, सो देयर मस्ट बी सम लैंड. ठीक है, उस और कुछ बिल्डिंग्स होंगी उनके पास. उस लैंड पे वो क्या दे रहे होंगे, रेंट दे रहे होंगे. सो दिस वी आर सीइंग कि कंपनी से क्या क्या आउटफ्लो हो रहा है. जो रिलायंस की कंपनी है ना, फर्स्टली वी हैव टू सी कि रिलायंस की जो कंपनी है और मुकेश अंबानी जी दो अलग अलग एंटिटीज हैं. दे आर नॉट वन एंटिटी. ठीक है, सो ऑलवेज यू हैव टू सी फ्रॉम अ सेपरेट पर्सपेक्टिव कि रिलायंस की कंपनी एक अलग एंटिटी है और मुकेश अंबानी एक अलग एंटिटी है. अब रिलायंस की जो कंपनी है उसके वो बाहर आउटफ्लो क्या कर रही है, वो जो प्रॉफिट कमा रही है वो मुकेश अंबानी जी को दे देती है. उसने कुछ एम्प्लॉयज रख रखे, उनको वो सैलरी दे देती है. वो कंपनी जिस लैंड पे चल रही है उस लैंड के लिए वो रेंट देती होगी. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा उस कंपनी में कुछ मशीनरी लगी होगी, है ना, प्लांट एंड मशीनरी लगी होगी। उस मशीनरी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसको खरीदने में पैसे लगे होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। सो दिस इज द 4 बेसिक एरियाज जिसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस कंपनी को चलने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मेजरली इन सब चारों कैटेगरीज में आ जाती हैं, ठीक है। लैंड, लेबर, इसको लैंड, लेबर, एम्प्लॉयज को लेबर बोलेंगे, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और in other words what are the resources that a company needs to function, ठीक है। उसको कुछ लैंड चाहिए होगा, उसको कुछ कैपिटल चाहिए होगी, उसको कुछ लेबर चाहिए होगी, और उसको एक एंटरप्रेन्योर चाहिए होगा जो उस कंपनी को चलाए, ठीक है। अब ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या फिर आप उनको बोल सकते हो कि ये रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज पे खर्चा क्या होता है? लैंड के लिए हम रेंट देते हैं, कैपिटल के लिए हम इंटरेस्ट देते हैं, लेबर के लिए हम सैलरी या वेजेस देते हैं, और एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट्स देते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज बेस्ड, ठीक है। ये हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ अनदर थिंग लेट्स कम ऑन टू इज द सर्कुलर फ्लो, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऐसे ही देखते हैं। ये रिलायंस की कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके हाउस होल्ड्स हैं। अब ये हाउस होल्ड्स कुछ कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिलायंस को दे रहे होंगे, ठीक है। दे मस्ट बी गिविंग द लेबर, दे मस्ट बी गिविंग लेट्स से इन हाउस होल्ड। इस हाउस होल्ड में सिर्फ हाउस होल्ड नहीं आता, इस हाउस होल्ड में सब कुछ आता है रिलायंस के अलावा। तो मुकेश अंबानी जी भी इस हाउस होल्ड में हो गए, तो मुकेश अंबानी इसको एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं। इसमें कुछ कैपिटल लग रही होगी, और इसमें कुछ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड भी किसी का लैंड होगा जिसके रेंट पे ये रिलायंस की कंपनी चल रही होगी, ठीक है। नाउ इन रिटर्न व्हाट इज दिस रिलायंस कंपनी गिविंग टू दीज households? It's giving wages, it's giving rent, it's giving profits, and it's giving interest, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सपोज कि लेट्स से रिलायंस इज पेइंग, इन सबको मिला लो, सारे हाउस होल्ड्स को मिला लो। सपोज यहाँ पे पूरी कंट्री में लेट्स से एक माइक्रो लेवल पे देखते हैं कि 10 ही लोग हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी जी 10 लोग हैं, और सिर्फ एक ही कंपनी है जो है रिलायंस। अब इन 10 कंपनीज, इन 10 लोगों को मिला के रिलायंस का जो टोटल वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट का आउटफ्लो होता है, लेट्स से दैट इज ₹1000, ठीक है। 1000 रुपये ये रिलायंस की कंपनी इनको वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट के रूप में देती है, ठीक है। अब इन हाउस होल्ड्स के पास टोटल मिला के कितना पैसा है? इन हाउस होल्ड्स के पास भी 1000 ही रुपए हैं, ठीक है। अब सपोज रिलायंस जो भी प्रोडक्शन कर रही है, लेट्स से रिलायंस स्मार्ट है, ठीक है, रिलायंस स्मार्ट चल रहा है जिसमें आपके FMCG प्रोडक्ट्स और ये सब मिलते हैं। नाउ दीज हाउस होल्ड्स विल नीड टू स्पेंड दिस मनी। तो ये टोटल हाउस होल्ड्स मिला के कितना कितना मनी स्पेंड कर पाएंगे? 1000 रुपये स्पेंड कर पाएंगे। तो ये वापस रिलायंस को कितना पैसा देंगे? 1000 रुपये ही देंगे इन केस दे आर परचेजिंग, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी में, कि सिर्फ रिलायंस की कंपनी एग्जिस्ट करती है और 10 हाउस होल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी जो कि इसके एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। सो नाउ अब ये 1000 रुपये, यही 1000 रुपये ये इनको वापस दे देगी, यही 1000 रुपये से खर्चा करेंगे। सो व्हाट इज द मनी फ्लोइंग इन द इकोनॉमी? द मनी फ्लोइंग इन द इकोनॉमी इज 1000 rupees. Now how do you calculate this 1000 rupees? अब इस 1000 rupees को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट तरीका, पहला तरीका ये है कि रिलायंस इन लोगों को कितना पैसा दे रही है,
वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलायंस टोटल इनको कितना पैसा दे रही है, 1000 रुपये दे रही है। दैट मीन्स इन सारे हाउस होल्ड्स की मिला के जो टोटल इनकम है, वो कितनी है, 1000 रुपये। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखो कि इन टोटल लोगों का मिला के खर्चा कितना है, ये लोग कितना खर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि 1000 रुपये कमा रहे हैं तो 1000 ही रुपये खर्च कर पा रहे हैं। तो दूसरा चीज़ है कि हम इनका एक्सपेंडिचर देख लें कि कितना है, एक्सपेंडिचर भी 1000 रुपये है। ठीक है, तीसरा मेथड है कि हम ये देख लें कि रिलायंस कितना प्रोडक्शन कर रही है, रिलायंस स्मार्ट में उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं कितना प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, सो हियर इफ वी सी रिलायंस कैन प्रोड्यूस गुड्स अमाउंटिंग टू ओनली 1000 रुपीज़, क्योंकि वो कमा ही 1000 रही है, उसको मिल ही 1000 रहे हैं। ठीक है, 1000 रुपये जो इन्होंने खर्च किए ये रिलायंस को ही तो देंगे, तो रिलायंस कितना पैसा कमा रही है, 1000 ही रुपये में कमा रही है। तो ये 1000 रुपये इसका क्या हो गया कि कितना है ये अमाउंट, ये कितना प्रोड्यूस कर सकती है। अगर हम ये जितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी वैल्यू लगाएं तो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो दिस इज़ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हम इस सर्कुलर फ्लो को तीन चीज़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हाउस होल्ड्स कुछ इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, जिसके रिटर्न में जो फर्म्स हैं वो इनको वेजेस या रेंट दे रही हैं। ये हाउस होल्ड कुछ खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उन खर्चे के बदले में इनको क्या मिल रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज रिलायंस इनको दे रही है, जो भी रिलायंस स्मार्ट से वो चीज़ें खरीद रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बाकी का लिखा है वो सब भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन दिस। ठीक है, बस इतने पार्ट पे फोकस करो। दिस इज द बेसिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, नाउ लेट्स सी, दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पे है रिलायंस, यहाँ पे है हाउस होल्ड्स। ठीक है, ये इनको दे रहे हैं वेजेस वगैरह, ये इनको दे रही हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये इनको दे रही हैं वेजेस वगैरह। फिर ये यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और इनको मिल रहा है some goods and services. Now, suppose there is another entity in the economy जो कि है गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि ये जो भी सब हो रहा है, रिलायंस जो भी कमा रही है, मुझे इसमें से चाहिए टैक्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट काइंड ऑफ सक्स आउट सम मनी फ्रॉम द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे 1000 रुपये का एग्जाम्पल लिया था, गवर्नमेंट कहती है मुझे 20% टैक्स चाहिए, तो 20 रुपये सरकार ने 200 रुपये यहाँ से ले लिए। ठीक है, 200 rupees the government has taken out of this economy in the form of tax. Now, how does government inject money into the economy? गवर्नमेंट अगर रिलायंस को बोले कि भाई मैं तुम्हें कुछ सब्सिडी दूंगा, ठीक है, तो रिलायंस को सपोज इट गिव्स अ सब्सिडी ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, सो नाउ इट इज इंजेक्टिंग सम मनी इनटू द मार्केट। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब हाउस होल्ड्स जो हैं इनको कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ रिलायंस इज पेइंग देम, लेट्स से रिलायंस विल पे देम 800 रुपीज, क्योंकि रिलायंस ने 200 का तो टैक्स ले लिया। ठीक है, अब इन लोग के पास कितने रुपीज हैं, सपोज सिर्फ टैक्स कंसिडर करते हैं, अभी एक ही चीज कंसिडर करते हैं। लेट्स से गवर्नमेंट ने 200 का टैक्स ले लिया। नाउ रिलायंस कैन पे ओनली 800 to them. How much can they spend now? How much can the household spend? They can spend 800 only. ठीक है, उनको गुड्स कितने के मिलेंगे रिलायंस से, उनको 800 रुपए के ही गुड्स मिलेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा पहले तो कि एक कुछ होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बोलते हैं इसको। ठीक है, कैसे मनी फ्लो कर रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, इस मनी को हम कैलकुलेट करने के लिए कि मार्केट में कितना मनी फ्लो हो रहा है, वी सॉ दैट देयर वर 3 मेथड्स जिनसे हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हाउस होल्ड्स की इनकम कितनी है, ठीक है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, और रिलायंस की जो कंपनी है वो कितना प्रोडक्शन कर रही है।
ठीक है. Now we saw that there was another entity that has come into play, that is the government here, that has taken 200 in the form of यहाँ पे taxation. ठीक है. So now this amount that the money that is flowing in the market is 800 rupees. That is गवर्नमेंट ने जो टैक्स से बाहर निकाल लिया उसको माइनस करने के बाद. अब सपोज गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी दे देती है 100 रुपए की, तो रिलायंस कितना पे कर पाएगी? रिलायंस विल देन बी एबल टू पे 900. ये लोग खर्च कितना कर पाएंगे? 900. इनको गुड्स कितने के मिलेंगे? 900. ठीक है. नाउ लेट्स सी इनकम मेथड से. जब हमने देखा था तो इनकम मेथड से हमने 4 चीजें देखी थी कि 4 तरह से इनको इनकम हो रही है. क्या 4 तरीके थे? वेजेस से कमा रहे थे, या तो रेंट से कमा रहे थे, या तो इंटरेस्ट से कमा रहे थे, या फिर प्रॉफिट से कमा रहे थे, है ना. ये 4 तरीके से हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्सपेंडिचर मेथड अभी देखते हैं. सो एक्सपेंडिचर मेथड में हमने ये देखा कि गवर्नमेंट एक एंटिटी है. दूसरी एंटिटी हम यहाँ पे देखते हैं दैट सपोज देयर आर सम बैंक्स. ठीक है. सो अब रिलायंस हो सकता है बैंक से कुछ लोन ले ले, है ना, या फिर हाउस होल्ड्स क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बैंक में डिपॉजिट कर दें मनी अपना. ठीक है. यही तो होता है, बैंक का काम क्या होता है? लोन देना और हाउस होल्ड से डिपॉजिट लेना. सो अगर हाउस होल्ड्स ने अपना कुछ मनी बैंक्स में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, सपोज इनको 900 रुपए मिल रहे थे, हाउस होल्ड्स ने बोला कि नहीं भैया मैं तो 100 रुपए की सेविंग करूंगा. सॉरी, 100 रुपए इन्होंने बैंक में जमा कर दिए. अब हाउस होल्ड्स कितना खर्चा कर पाएंगे? अब हाउस होल्ड्स फिर से 800 रुपए खर्च कर पाएंगे क्योंकि उन पे 800 ही बचे. रिलायंस को कितना मिल रहा है? 800 रुपए. रिलायंस देगा कितना? 800 रुपए. इन लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज कितने की मिलेंगी? 800 रुपए की. ठीक है ना. तो जब डिपॉजिट करते हैं लोग बैंक में तो मनी मार्केट से निकल जाता है और बैंक्स में चला जाता है, एंड इट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. Now, similarly, what can happen is banks can give loans to Reliance. Reliance बैंक से लोन ले सकती है. सपोज रिलायंस ने बैंक से 50 रुपए का लोन लिया, तो 50 रुपए क्या हो गए मार्केट में? अगेन इंजेक्ट हो गए, सिमिलरली जैसे हमने गवर्नमेंट के केस में देखा था. नाउ सपोज देयर इज अनदर एंटिटी हियर कि चलो पहले एक चीज समझते हैं कि लेट्स से मिस्टर एक्स. ठीक है. मिस्टर एक्स को लेट्स से कुछ बुक्स खरीदनी है. ठीक है. नाउ वन ऑप्शन इज ही कैन मिस्टर एक्स इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. नाउ सपोज मिस्टर एक्स हैज 2 ऑप्शंस. या तो वो इंडिया में ही किसी रिटेल स्टोर से जाके बुक्स उठा लाए. इन दैट केस सपोज उनको 200 रुपीज की बुक्स लेनी है. Now 200 rupees he will pay to suppose a retail store in India, and he can get the books. Another option is that he can import the books from outside by let's say some any online platform जिसमें वो पे करके बाहर से क्या कर लेते हैं? बुक्स को इम्पोर्ट कर लेते हैं. ठीक है. अब इस फर्स्ट वाला सिनेरियो है, इस केस में 200 रुपए किसके पास जा रहे हैं? ये 200 रुपए इंडिया में ही रह रहे हैं, ये रिटेल स्टोर के पास जा रहे हैं, वो इसको खर्च करेगा. अल्टीमेटली ये पैसा कहाँ रह रहा है? इंडिया में रह रहा है. ठीक है. अगर दूसरे ऑप्शन को हम देखें, ये पैसा इंपोर्ट होके कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है. सो इज दिस 200 रुपीज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इंडिया? इंडिया में तो ये पैसा है ही नहीं, इंडिया में ये पैसा घूम ही नहीं रहा. ये 200 रुपए तो इंडिया की इकोनॉमी से बाहर चले गए. ठीक है. सो दिस 200 इज नो मोर द पार्ट ऑफ इंडियन फ्लो ऑफ मनी. ठीक है. सिमिलरली लेट्स से रिलायंस है. रिलायंस कुछ गुड्स बेचती है इंडिया में, डोमेस्टिक सेल करती है. ठीक है. डोमेस्टिक सेल सपोज उसने 1000 रुपए की कुछ क्लोथिंग बेची. ठीक है. 1000 रुपए उसको मिल गए. ठीक है. अब उसने सपोज इसी क्लोथिंग को एक्सपोर्ट किया. ठीक है. एक्सपोर्ट से क्या आ रहा है? पैसा इंडिया में आ रहा है. ठीक है. द मनी इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इनटू इंडियन इकोनॉमी.
ठीक है, तो इससे पैसा क्या हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में। अब नाउ दिस टू, अब ये जो 1000 रुपए बाहर से आए, अब ये इंडिया में घूमेंगे क्योंकि रिलायंस इसको इंडिया में स्पेंड करेगी। ठीक है, सो दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन सर्कुलर फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन हो सकता है दैट देयर कैन बी सम एक्सपोर्ट्स एंड देयर कैन बी सम इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट से क्या होता है, हमने देखा था पैसा बाहर जा रहा है, सो दिस इज इम्पोर्ट्स, एंड एक्सपोर्ट से पैसा अंदर आ रहा है। ठीक है, नाउ अब हम अगर एक्सपेंडिचर मेथड में देखते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ दिस, आई नो इट माइट गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट बेसिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कॉन्सेप्ट से अगर आप पढ़ोगे देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आई एक्सप्लेन वंस अगेन। ये हाउस होल्ड्स हैं, ये रिलायंस है। हाउस होल्ड्स इनको कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, रिलायंस इनको कुछ इनकम प्रोवाइड करता है, इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड ऑल दैट वी सीन। ठीक है, नाउ ये हाउस होल्ड्स फिर यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, उस एक्सपेंडिचर से रिलायंस कुछ प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्शन करके इन हाउस होल्ड्स को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नाउ दीज हाउस होल्ड्स दे मे चूज टू सेव मनी इन द बैंक्स, बैंक डिपॉजिट की फॉर्म में। अगर बैंक डिपॉजिट ये लोग करते हैं तो पैसा क्या जाता है, सर्कुलर फ्लो से बाहर जा रहा है, बैंक्स के पास जा रहा है, वो इस सर्कुलर फ्लो में नहीं घूम रहा। ठीक है, सिमिलरली ये रिलायंस बैंक क्या कर सकती है, रिलायंस को कुछ लोन दे सकती है, लोन देगी तो रिलायंस उस पैसे को अगेन सर्कुलर फ्लो में घुमाएगी। ठीक है, लोन दे रही है तो पैसा सर्कुलर फ्लो के अंदर आ रहा है, और हाउस होल्ड्स डिपॉजिट कर रहे हैं या सेविंग कर रहे हैं तो सर्कुलर फ्लो के बाहर जा रहा है। ये तो बैंक्स की बात हो गई। सरकार बोलती है तुम लोग इतना पैसा इधर से उधर कर रहे हो, मुझे भी कुछ टैक्स चाहिए, सो गवर्नमेंट टेक्स सम टैक्स। अब वो खर्चा हाउस होल्ड्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने टैक्स में पैसा दे दिया। नाउ दैट मनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बट द गवर्नमेंट ऑल्सो सेज दैट आई कैन ऑल्सो गिव सम सब्सिडी, इट कैन गिव सब्सिडी टू द हाउस होल्ड्स ऑल्सो, जैसे एलपीजी सब्सिडी होती है, ये वो होती है, रिलायंस को भी सब्सिडी दे सकती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स एंड ऑल। ठीक है, सो व्हेन द गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी द मनी इज अगेन कमिंग बैक टू द circular flow of income. Reliance can also do another thing that it can export goods outside. जब export करेगी तो पैसा कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा। Export again will make it part of the circular flow of income. Households क्या कर सकते हैं, households कहते हैं कि नहीं हमें तो भाई साहब import करना है, तो इंपोर्ट करेंगे तो वो पैसा बाहर देंगे, वो दूसरी इकोनॉमी को देंगे। सपोज यूएस से इंपोर्ट किया, ठीक है, तो वो यूएस की कंपनी को दे रहे हैं वो पैसा, वो यूएस में पैसा घूमेगा फिर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर लिया, इंपोर्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सी खर्चा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, नाउ फर्स्टली हाउस होल्ड्स आर कंज्यूमिंग समथिंग, ये वाला जो खर्चा है। ठीक है, हाउस होल्ड कुछ खर्चा कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो गवर्नमेंट जो बैंक्स लोन दे रहे हैं टू द फर्म्स एंड इवन टू हाउस होल्ड्स एंड ऑल, उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। ये जो लोन आ रहा है इससे पैसा क्या आ रहा है, इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडीज एंड ऑल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपोर्ट से कुछ पैसा अंदर आ रहा है और इंपोर्ट से कुछ पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, सो 3 एंटिटीज आर डूइंग सम एक्सपेंडिचर हियर। ठीक है, कौन कौन एक्सपेंडिचर कर रहा है, पहले तो हाउस होल्ड कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद
द कंपनी इज डूइंग सम एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो द कंपनी इज डूइंग सम एक्सपेंडिचर हियर। हियर ऑल्सो द गवर्नमेंट इज अनदर एंटिटी दैट इज डूइंग सम एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड देन देयर आर एक्सपोर्ट्स एंड देन देयर आर इंपोर्ट्स। वेट, आई विल शो यू। देखो, मनी बीइंग स्पेंट बाय इन इंडिया, ठीक है। हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डोमेस्टिक भी हो सकता है या फिर फॉरेन हो सकता है वो इंडिया से कुछ खरीद लें, हो सकता है वो बाहर से कुछ खरीद लें, ठीक है। डोमेस्टिक फर्म्स क्या करती हैं, डोमेस्टिक फर्म्स कर रही हैं कुछ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फर्म्स ऑल्सो स्पेंडिंग मनी, तो वो क्या कर सकती हैं, हो सकता है इंडिया में स्पेंड कर दें, हो सकता है बाहर से कुछ इम्पोर्ट कर लें। गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग सम एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं और ये सब होती हैं। गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग सम एक्सपेंडिचर। हो सकता है गवर्नमेंट इंडिया में एक्सपेंडिचर करे, हो सकता है गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ जाए। देन देयर इज ऑल्सो द फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व। फॉरेन सेक्टर क्या करता है, इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जिससे पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है। नाउ टोटल कंजम्पशन, अगर हम इंडिया का सर्कुलर फ्लो देखें तो हाउस होल्ड कंजम्पशन कुछ कर रहे हैं, उनका टोटल कंजम्पशन में से हमने फॉरेन कंजम्पशन माइनस कर दिया। जो हम देख रहे हैं कि इंडिया में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, सो दे डूइंग सम टोटल कंजम्पशन, उसमें से हमने उनका फॉरेन का माइनस कर दिया। सिमिलरली द फर्म्स आर डूइंग सम एक्सपेंडिचर, दे डूइंग सम टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें से हमने उनका फॉरेन का माइनस कर दिया। गवर्नमेंट इज डूइंग सम टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने उनके फॉरेन के इंपोर्ट्स माइनस कर दिए। देन देयर सम एक्सपोर्ट्स जिनसे इनकम आ रही है। नाउ दिस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड दिस इज एक्सपोर्ट, ठीक है। इससे अगर हम इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को कॉमन ले लें, ये तीनों क्या है, इंपोर्ट। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स कर रहे हैं बाहर, दैट इज इंपोर्ट। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म्स कर रही हैं बाहर से, दैट इज इंपोर्ट। जो गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट से पैसा अंदर आ रहा है और इंपोर्ट्स का हमने माइनस किया, ठीक है। सेम थिंग कहाँ गया, सेम थिंग हमने देखी यहाँ पे, ठीक है। So this is how we calculate through expenditure method and this is also the formula for aggregate demand, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का भी यही फॉर्मूला है, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड में क्या हो रहा है कि डिमांड कहाँ से आ रही है, कंजम्पशन, हाउस होल्ड कुछ कंज्यूम करेंगे, इन्वेस्टमेंट फर्म्स कुछ कंज्यूम करेंगी, गवर्नमेंट की कुछ डिमांड्स होंगी और एक्सपोर्ट्स भी से भी पैसा इंडिया में आएगा, ठीक है। So this was the circular flow of income. Now moving on, aggregate demand and supply. I'll teach you in the maybe next lecture. Here what is important is I wanted to tell you नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। ये देखो, हमने देखा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने देखा, उसमें से कुछ लीकेजेस हो रही थी। लीकेजेस मतलब जो पैसा बाहर जा रहा है इकोनॉमी के। वी सॉ दैट सेविंग से पैसा बाहर जा रहा था, टैक्स से पैसा बाहर जा रहा था और इम्पोर्ट से पैसा बाहर जा रहा था। देयर वर ऑल्सो सम इंजेक्शंस इनटू द इकोनॉमी, जिससे पैसा इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो में इंजेक्ट हो रहा था। अगर बैंक्स कुछ लोन दे देते थे, गवर्नमेंट कुछ स्पेंडिंग कर देती थी, या फिर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे देती थी, या फिर एक्सपोर्ट से पैसा अंदर आता था, ठीक है। नाउ हियर वी सॉ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सेम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ठीक है। हियर वी सॉ दैट देयर आर 3 मेथड्स: income method, expenditure method and output method. Output is the value of goods and services that a company is producing, ठीक है। इनकम से वेजेस, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट हमने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। एक्सपेंडिचर मेथड से हमने देखा C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट मे बी आई मेक यू क्लियर इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसपे आई मेक स्पेसिफिकली ऑन दिस एक्सपेंडिचर मेथड।